बग्गा जी, और फैमिली में किसी से बात हुई आपकी उनसे? नहीं, मेरी उनके जो निजी सहायक है उनसे बात हुई है, क्योंकि जैसे मैंने न्यूज पे देखा मैंने तुरंत उनको फोन किया जानने के लिए कि क्या सीरियस अटैक है, क्या है। कह रहे हैं उन्होंने ये बताया कि अभी डॉक्टर उनको चेक करने आए हैं और वो चेक कर रहे हैं उनको। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। तेजिंदर बग्गा, बीजेपी नेता, उनका कहना है कि भी उनके सहायक से बातचीत हुई है, अभी डॉक्टर्स आए हैं घर पर चेक करने के लिए, उनको धीरे धीरे साफ हो पाएगा। किसने हमला किया है अभी ये भी जानकारी सामने नहीं आई है कि कौन है वो शख्स जिसने उन पर हमला किया है, लेकिन अभी उनको डॉक्टर्स चेक कर रहे हैं, घर पर ही हैं, डॉक्टर्स चेक कर रहे हैं उनको, और उसके बाद ये पता चलेगा कि अभी उनकी स्थिति कैसी है। ये जरूर पता चल पा रहा है कि जब वो जनसुनवाई कर रही थी उसी दौरान हमला उन पर किया गया है। सीएम आवास पर जनसुनवाई के दौरान यह हमला हुआ है, क्योंकि अभी फैमिली मेंबर्स आसपास हैं, वहां पर डॉक्टर भी मौजूद हैं, तो अभी बहुत ज़्यादा लोग उनसे मिलने के लिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन हाँ फ़ोन पर ज़रूर उनकी जानकारी हासिल की जा रही है कि आखिर उनकी स्थिति कैसी है, वो ठीक हैं, कहीं ज़्यादा चोट तो नहीं आई या कहीं गंभीर चोट तो नहीं आई है, उनको इसकी जानकारी भी हासिल की जा रही है। यहाँ तक पता लगाया जा रहा है कि किसने हमला किया है। ये भी कह रहे हैं बीजेपी के नेता कि किसके कहने पर हमला किया गया है, ये भी पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। यानी हर तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमला करने वाला कौन है ये पता चल सके, किस मंशा से हमला किया गया ये भी पता चल सके। थोड़ी देर में उनके परिवार के लोगों का भी बयान सामने आएगा, वो भी बताएंगे कि आखिर किसने हमला किया, क्यों हमला किया, और भी लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर अचानक दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमला किया किसने, क्योंकि वो जनसुनवाई कर रही थी, लोगों के बीच थी, जनता के बीच थी, जनता से बात कर रही थी, और उसी दौरान उन पर हमला किया गया है। सरकारी बंगले पर जनसुनवाई के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है। हालांकि बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि लगातार संपर्क में है, उससे बातचीत की जा रही है। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि सीएम पर अटैक करने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है, सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है। अब इससे यह जानकारी हासिल की जाएगी कि आखिर किसके कहने पर और क्यों हमला किया गया है, क्योंकि बीजेपी के नेता तो यह कह रहे हैं कि किसके कहने पर हमला किया गया है ये पता लगाया जाएगा। किसने हमला किया है ये तो पता चल गया है, उसे पकड़ भी लिया गया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि सीएम पर हमला करने वाले को पकड़ लिया गया है। सीएम पर हमला करने वाला शख्स कौन था, भी थोड़ी देर में साफ होगा। मंशा क्या थी उसकी, उसने क्यों मुख्यमंत्री पर हमला किया है, इसकी भी जानकारी हासिल की जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री जब जनसुनवाई कर रही थी उस दौरान उन पर हमला हुआ है। हमला करने वाला शख्स कौन है, किस मंशा से हमला किया गया, ये कौन है ये तो अभी साफ हो जाएगा, क्योंकि उसे पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है जिसने मुख्यमंत्री पर हमला किया है। लेकिन अब धीरे धीरे पूरी तस्वीर साफ होगी कि हमला करने वाला शख्स कौन था, उसकी मंशा क्या थी और क्यों मुख्यमंत्री पर हमला हुआ है। हाई सिक्योरिटी के बीच जब बड़ी सुरक्षा वहां पर होती है, उस बीच कोई लोग जाते हैं, क्योंकि जनसुनवाई है और वहां कोई भी जा सकता है अपनी बात रखने के लिए। उसी दौरान उन पर हमला। और जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जतिन, पता चल पा रहा है मुख्यमंत्री पर हमला करने वाला शख्स किस मंशा से हमला किया, पकड़ तो लिया गया उसको शायद? बिल्कुल, देखिए सीएम आवास जो कि सरकारी आवास है सिविल लाइंस में, सुबह 8 से 9 बजे सीएम रोजाना वहां पर जन सुनवाई करती हैं। एक शख्स को सीएम सिक्योरिटी में तैनात जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ लगातार जारी है। इस शख्स की उम्र तकरीबन 25 से 30 साल के आसपास बताई जा रही है। इस शख्स ने पहले चिल्लाया, जन सुनवाई जिस समय चल रही थी उससे हाथ में कुछ था जो कि सीएम की तरफ फेंका और सीएम के बहुत नजदीक तक पहुंच गया था। हालांकि जो सीएम सिक्योरिटी वहां पर थी जब तक कुछ समझ पाते, क्योंकि आम लोग, दूसरे लोग भी वहां पर बहुत ज्यादा मौजूद थे, लेकिन कुछ ऐसी चीज थी जो उसने सीएम के ऊपर फेंका है, जिसके बाद सीएम सिक्योरिटी ने उस शख्स को डिटेन किया है, हिरासत में लिया गया है। सीएम आवास के पास ही जो सिक्योरिटी रूम है वहां पर भी उस शख्स को बिठाया गया है और उससे लगातार उसके डॉक्यूमेंट्स को लेकर, वो कैसे सीएम आवास में घुसा, फ्रिस्किंग किस तरीके से उस शख्स की गई थी, तमाम ऐसी बातें जो कि अभी वेरीफाई की जा रही है। जन सुनवाई जिस समय चल रही थी उस समय का ये पूरा वाकया बताया जा रहा है, लेकिन कुछ पत्थर जैसी ऐसी चीज थी जो कि सीएम के ऊपर फेंकी गई है। यह भी जानकारी मिल रही है कि बहुत नजदीक वो सीएम तक पहुंच गया था, सीएम को फिजिकली हार्म करने की भी उसकी कोशिश थी, लेकिन वहां पर जो सिक्योरिटी मौजूद थी उन्होंने उस शख्स को हिरासत में लिया है। हालांकि बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं, लेकिन नॉर्थ दिल्ली डीसीपी का साफ तौर पर कहना है कि उनके संज्ञान में इस तरीके से मामला पहुंचा है क्योंकि सीएम सिक्योरिटी में भी दिल्ली पुलिस के ही कर्मी जो है वो तैनात रहते हैं। उनकी पोजीशनिंग किस तरीके से थी, क्या कोई
सिक्योरिटी को लेकर लापरवाही की गई है, तमाम ऐसे फैक्ट्स हैं जिसको अभी वेरीफाई किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 25 से 30 साल उस शख्स की उम्र बताई जा रही है जिसको हिरासत में लिया गया है, उससे अभी पूछताछ की जा रही है। दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है उस शख्स के बारे में डिटेल जानकारी दी जाएगी कि वो कहां का रहने वाला है, उसकी मंशा क्या थी, वो कैसे दाखिल हुआ, क्योंकि सीएम आवास में जहां पर जन सुनवाई की जाती है वहां पर पहुंचने के लिए भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है। सिक्योरिटी चेक के बाद ही उसको अंदर भेजा जाता है। जो पत्थर जैसी चीज दिखने में नजर आ रही है वो सीएम के ऊपर फेंका, तो वो कहां से लेकर आया, क्या जब उसकी फ्रिस्किंग की गई थी उस समय क्या सिक्योरिटी लैप्स हुआ, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि अभी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। लेकिन अपडेट अभी इस केस में यही है कि सीएम को एक डॉक्टर्स की जो टीम है वो चेक कर रही है, क्योंकि जिस समय ये पूरा पैनिक सिचुएशन हुई सीएम सिक्योरिटी सीएम को उनके आवास में वापस लेकर पहुंची है, उनको प्रॉपर चेक किया जा रहा है। जो डॉक्टर्स की टीम है वो वहां पर मौजूद थी, जो कि एक प्रोटोकॉल के तौर पर वहां पर कुछ टीम्स रहती हैं, वो अभी सीएम को चेक कर रहे हैं। लेकिन तमाम जैसे खबरें निकलकर सामने आ रही हैं तो बीजेपी के नेता लगातार सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर निंदा जाहिर कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी से लेकर जोड़ रहे हैं कि दिल्ली की सीएम जो कि जनता के बीच में बैठकर जनता की जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी समस्याओं का समाधान कर रही थी, उसी दौरान एक शख्स आता है और इस तरीके से मिसबिहेव करता है। यह भी जानकारी मिल रही है कि जन सुनवाई के बीच में उस शख्स ने सबसे पहले चिल्लाना शुरू किया, कुछ स्लोगन्स वो बोलना चाह रहा था। जब तक सीएम सिक्योरिटी उस शख्स के पास तक पहुंची उसने कोई चीज थी वो भागते हुए सीएम की तरफ आते हुए वो चीज फेंकी है, और उसके बाद जो सिक्योरिटी ने उस शख्स को पकड़ा और सिक्योरिटी रूम में अभी उसको बिठाया गया है। तमाम जो पहलू है इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। हालांकि आपको पता होगा कि पहले जो सीएम थी वो शालीमार बाग में रहती थी, लेकिन उनको सिविल लाइंस में सरकारी जो आवास है वो अलॉट किया गया, और उसके बाद से वो सरकारी आवास में ही जो जन सुनवाई है वो रोजाना करती है। सुबह 8 से 9 बजे का वो पूरा टाइम जो है वो जनता के बीच में बैठती है। लेकिन उसी बीच वो शख्स वहां पर पहुंचा और उसने जिस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लापरवाही के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है कि कैसे वो शख्स अंदर दाखिल हुआ। जतिन, वापस लौट रही हूं आपके पास। अभी एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जो हमला किया गया है इस शख्स को पकड़ तो लिया गया है, लेकिन साथ ही साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि किसी नुकीली चीज से, कुछ पत्थरनुमा चीज थी जिससे उन पर हमला करने की कोशिश की गई है। एक बड़ी चूक सुरक्षा में दिल्ली की मुख्यमंत्री के सामने आ रही है। शख्स ने सीएम को थप्पड़ भी मारा है, ये जानकारी मिल रही है। हालांकि तुरंत उसे पकड़ लिया गया है, इसीलिए सीएम की अभी पूरी डॉक्टरी जांच जारी है, डॉक्टर्स वहां पर मौजूद हैं। जानकारी ये मिल रही है जतिन कि अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया है और थप्पड़ भी मारा है। सीएम तक पहुंच गया ये शख्स सिक्योरिटी लैब से, ये तो बहुत बड़ा बहुत नजदीक पहुंच गया था। हालांकि ये कहना है कि थप्पड़ मारा, इसको लेकर अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि पुलिस का जो इसमें पूरा वर्जन है वो आना भी बाकी है। लेकिन जो अभी हमें अधिकारियों से बात हो रही है उनका साफ तौर पर कहना है कि लगभग 32 से 35 साल इसकी उम्र, जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसको वेरीफाई किया जा रहा है। उसके हाथ में कुछ कागज होने की भी बातचीत इसमें सामने आ रही है कि कुछ पेपर्स उसके हाथ में थे और वो पेपर्स दिखाने के बहाने शाउट करता हुआ, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता हुआ सीएम के बेहद नजदीक तक पहुंच गया। ये भी जानकारी मिल रही है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से उसके लिंक होने की आशंका है, और जो डॉक्यूमेंट्स उसको वेरीफाई किए जा रहे हैं उसको लेकर पुलिस का साफ तौर पर कह रहा है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से लिंक हो, इसको अभी डिनाई नहीं किया जा रहा है। इन तमाम पहलुओं पर भी जो इन्वेस्टिगेशन है वो साफ तौर पर की जा रही है।